अगला कौन सा रिएक्शन है? गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन देखेंगे भैया? नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है? गैब्रियल गैब्रियल THTH थाइलामाइड, गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। क्लियर है? आई होप कि आप लोग को ये समझ में आता होगा, जितने भी इसके पहले रिएक्शन बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है भैया, इसमें थाइलिक एसिड लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं, लास्ट में को क्या बनता है? प्राइमरी अमीन बनता है। कैसे क्या होता है एकदम आराम से समझिए, एकदम बेस्ट रिएक्शन है। ठीक है देखिए इसमें सबसे पहले हम लेंगे थाइलिक एसिड। क्या लेंगे? थाइलिक एसिड। थाइलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन बनाने के बाद COOH ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद इस चीज का रिएक्शन कराएंगे 2NH3 से। किससे कराएंगे? 2NH3 से। C डबल बॉन्ड वो इस तरीके से आप थाइलिक एसिड लेंगे, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? थाइलिक एसिड। THATHI। एक सेकेंड। हाँ तो देखिए जैसा कि आपको कैसे बताया था, फिर क्या होता है, ये थाइलिक एसिड होता है। थाइलिक एसिड में रिएक्शन कराएंगे 2NH3 मॉलिक्यूल से, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल के रिएक्शन कराएंगे। क्या होता है? 2 अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल इससे रिएक्शन करेगा, एक अमोनिया मॉलिक्यूल इससे रिएक्शन करेगा। देखिए क्या होता है, अगर यहाँ से एक अमोनिया रिएक्शन करेगा NH3 और एक NH3 अगर इससे रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से H और यहाँ से देखिए ध्यान समझिए, यहाँ से आपका होगा OH। क्या लेंगे? यहाँ से आप लेंगे OH और यहाँ से लेंगे एक H, आपका क्या बनेगा? वाटर बाहर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक OH और यहाँ से एक H लेके रिएक्शन करेंगे तो आपको वाटर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो देखिए कैसे क्या बनता है, इस तरीके से आपका क्या बनेगा? ध्यान समझिए, यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बनेगा? NH2 हो जाता है, क्योंकि एक H चला जाता है, क्या बनता है? NH2 होगा। यहाँ भी वही तरीके से होगा, C डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसको बोलेंगे थाइलिक एसिड, इसको बोलेंगे थाइलामाइड। क्या बोलेंगे? थाइलामाइड बोलेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ से रिएक्शन कराएंगे किसका भैया? अब यहाँ से निकालेंगे आप NH3 मॉलिक्यूल, आप यहाँ से निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ से आप NH3 मॉलिक्यूल निकाल देंगे। अब अगली बार रिएक्शन में क्या होता है, NH3 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। NH3 कैसे निकलेगा भैया? यहाँ से दोनों NH2, यहाँ से एक H, यहाँ से दोनों NH2, यहाँ से एक H। देखिए कैसे क्या बनता है, यहाँ से पहले C डबल बॉन्ड वैसे लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ से पूरा NH2 निकलेगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से पूरा NH2, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा? NH ही बचेगा। क्या बचेगा? NH ही बचेगा। इसको बोलेंगे थैलामाइड, इसको बोलेंगे थाइलिमाइड। थाइलिमाइड याद रखिए, आपको इसी से रिएक्शन बनाना है, क्योंकि रिएक्शन का नाम क्या है? गैब्रियल थाइलिमाइड थाइलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। क्लियर है? गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। आपको अब इस चीज की रिएक्शन आपको बनाना है, कैसे क्या बनता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यही प्रोडक्ट यहाँ आएगा, क्या बनेगा? ठीक है, क्या आप लोग ध्यान समझते रहिए, बहुत इजी रिएक्शन है और बहुत अच्छा रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ से N-H+ है ना, और यहाँ से रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए आपको दो इसमें रिएजेंट होंगे, दो लोग आके रोल करेंगे। एक होता है NaOH, एक होता है RX मॉलिक्यूल, एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक या तो NaOH लीजिए या तो KOH लीजिए, और एक होता है एल्काइल हैलाइड RX मॉलिक्यूल। दोनों आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या आता है? NaOH आएगा। क्या आएगा? NaOH लीजिए चाहे KOH लीजिए, NaOH लीजिए चाहे KOH लीजिए। साथ में कौन आएगा? पानी भी आएगा। साथ में कौन आएगा? पानी भी आएगा। ध्यान समझिए, साथ में क्या आएगा? पानी भी आएगा। या तो पहले इसको करिए, इसको लास्ट स्टेप में देखेंगे, अलग अलग स्टेप से देखिए। इसका रिएक्शन कराएंगे कैसे भैया? NaOH से कराइए या तो KOH से कराइए, दोनों से कराइए। दोनों में किसी को भी ले सकते हैं, NaOH या KOH को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे NaOH KOH आता है, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, ध्यान से, यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे। तो N- के पास क्या आ जाएगा? K+ आ जाएगा। N- के पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? K+, N- K+। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है। अब इसके बाद रिएक्शन कौन रिएजेंट आएगा भैया? RX आएगा, R+X- ये आता है। अब क्या होगा भैया? KX बाहर हो जाएंगे, N- के साथ R+ वाला आपका आके रिएक्ट कर लेगा। क्या बनेगा? किस तरीके से? इस तरीके से रिएक्शन होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ से क्या होगा? N- तो रहेगा ही, K+ X को लेके बाहर चला जाएगा, KX बना के अलग हो जाएगा। N- के पास क्या आ जाएगा? R+ आ जाएगा।
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ध्यान सुनिए, ध्यान से एकदम आराम से। अब उसके बाद क्या आता है, अब यही वाला रिएक्शन जो आपका बना है, अब ध्यान समझिए, अब आता है आपका पानी आएगा। क्या आएगा? पानी आएगा। क्या आएगा? नीचे लिख दे रहा है, आई थिंक नीचे क्लियर आपको दिखता होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही प्रोडक्ट नीचे लिख रहे हैं। कौन सा है भैया? सी डबल बॉन्ड ओ एन माइनस आर प्लस। क्लियर हुआ? अब एन माइनस आर प्लस रिएक्शन जो भी आपका प्रोडक्ट बना है, ध्यान समझिए ध्यान से। अब इसका रिएक्शन कराएं किससे भैया? के ओ एच से कराइए, उसके साथ में क्या लीजिए? पानी भी लीजिए। के ओ एच उसके साथ में क्या लीजिए? पानी भी लीजिए। अब ध्यान समझिए, एकदम आराम समझिए, बेस्ट रिएक्शन है। अब के ओ एच और वाटर लेंगे, आपके पास क्या बनता है? ध्यान समझिए भैया, इन दोनों के बीच का पहली बार बॉन्ड टूटेगा। इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूट के क्या बनाएगा भैया? पहली बात यहाँ H जाएगा, इसके पास OH, और यहाँ H इसके पास OH। ध्यान समझिए, क्या लेंगे भैया? इसको और बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। इसको और बड़ा कर दे रहे हैं ताकि और आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से, क्या बना है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ से N माइनस आर प्लस। अब देखिए, जब भी रिएक्शन होगा तो भैया अब इसके बाद क्या आएगा? वाटर आएगा। क्या आएगा? वाटर आएगा। वाटर रिएक्शन कैसे करेगा? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा। किससे? H और OH से। किससे? H और OH से तोड़ेगा। अब ध्यान समझिए, ध्यान समझिए कि जब भी तोड़ेगा भैया, इसके पास क्या आता है? इसके पास क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ भी हो जाएगा OH, और प्लस बन के क्या? RNHH, RNH2 हो जाएगा अलग से। क्या बनता है? RNH2। लेकिन याद रखना, H2O के साथ KOH भी लेते हैं, H2O के साथ KOH भी लेंगे। और जब भी किसी, ये तो आपका एसिड बन गया, क्या होगा? एसिड। और जब भी एसिड बनता है और बेस में अगर रिएक्शन, जब भी आपका एसिड बनता है और रिएक्शन अगर बेस से करता है, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। भैया क्लियर है कि जब बेस मिलेगा तो यहाँ पे एसिड तो बना नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा। तो H की जगह क्या आ जाएगा? H की जगह आ जाएगा K पॉजिटिव, K पॉजिटिव। इसको ओके मत कर देना, क्योंकि ओके नहीं होता है, यहाँ पे O माइनस होता है, K प्लस होता है। इस तरीके से आपके साल्ट बन गया। आपको मेन क्या बना? RNH2। यही आपको पहले बताए थे कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है भैया? जब भी आपका रिएक्शन करता है, थैलिक एसिड रिएक्शन क्या होता है? थैलामाइड। जो भी थैलीमाइड रिएक्शन होता है, ये थैलामाइड रिएक्शन, उसमें से NH3 मॉलिक्यूल निकलेगा तो थैलीमाइड बनेगा। अब थैलीमाइड रिएक्शन जब भी करेगा, NOH KOH और वाटर, यानी NOH और RH रिएक्शन करेगा, आपका क्या बनेगा? RNH2, जिसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमीन। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी अमीन। क्लियर हुआ? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी एलिफैटिक अमीन बोलेंगे, एरोमेटिक नहीं। एरोमेटिक क्या था? जब उसको बेंजीन रिंग बना हो या एराइल कंपाउंड लगा हो तो उसको बोलेंगे क्या? एरोमेटिक। लेकिन ये कैसा बना? नार्मल बने, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एलिफैटिक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं।